तो काफी महीने बाद हमें एक डार्क सुपर हीरो ट्रेलर देखने मिला है और डायरेक्टर मैट रिव्स ने अभी तक सिर्फ 25 या 30% जितना ही शूट किया है और साथ में ये भी न्यूज मिली है कि बाकी का प्रोडक्शन अर्ली सितंबर में वो स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बैटमैन के डीसी फैंडम डिजिटल इवेंट ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और लास्ट ईयर में हमें टाइम टू टाइम इस मूवी की कास्ट के बारे में अपडेट मिल जाती थी कि रॉबर्ट पैटिंसन ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का रोल प्ले करेंगे, ज़ोई क्रेविट्ज कैटवुमन का, पॉल डानी मूवी के विलन रिडलर का, एंडी सर्किस बैटमैन के बटलर आल्फ्रेड पेनीवर्थ का और जेफरी राइट डिटेक्टिव गॉर्डन का। तो ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जहां हम देख सकते हैं कि ये आदमी अपने विक्टिम के मुंह को टेप से कवर कर रहा है और उस टेप पे लिखा हुआ है नो मोर लाइस। आगे के शॉट में हम द गॉथम टाइम्स न्यूज़पेपर को देखते हैं जहां पे लिखा हुआ होता है लाइस और उस न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि करप्ट मेयर डॉन मिचेल जूनियर बेलारियल के सामने इलेक्शन जीत गए और इस रिपोर्ट से हम कह सकते हैं पहले सीन में जो हमें विक्टिम दिखाया गया था वो गॉथम सिटी का मेयर था और उस न्यूज़पेपर पे जो लाइस लिखा हुआ है उससे ये रिवील होता है कि मेयर ने ये इलेक्शन करप्शन से जीता है या तो वहाँ पे रिडलर एक्सपोज करना चाहता है कि मेयर ने इलेक्शन फ्रॉड करके जीता है। आगे हम क्राइम सीन पे एफबीआई एजेंट्स और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि सभी देख रहे हैं बैटमैन को। तो अब बैटमैन यहाँ पे क्या कर रहा है? तो शायद मेरे ख्याल से ये बैटमैन की शुरुआत की कहानी हो सकती है जहाँ पे वो गॉथम के मामूली क्राइम से लड़ रहा है और इसलिए उसकी कमिश्नर गॉर्डन के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है। तो शायद उसे क्राइम सीन पर जांच करने के लिए बुलाया हो। प्लस मेयर की बॉडी पर एक कार्ड है जहाँ पे लिखा हुआ होता है टू द बैटमैन। तो रिडलर के कार्ड पर नजर डालने पर हमें वहाँ पे एक क्लू दिखाई देता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है हैवंट अ क्लू, लेट्स प्ले द गेम, जस्ट मी एंड यू। और साइड में हैंड राइटिंग में लिखा हुआ होता है व्हाट डज अ लायर डू व्हेन ही इज डेड। ये क्लू सीधा बैटमैन के लिए है और इस क्लू का आंसर वहीं पे नीचे कार्ड में लिखा हुआ है। क्लू के नीचे कुछ सिंबल्स में लिखा हुआ है। उस कार्ड के कवर को ध्यान से देखने से हम देख सकते हैं कि एक आउल का इमेज है और वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि हु। तो ये प्रोबेबली रिडलर का जोक भी हो सकता है और सिंबल्स को ध्यान से देखें तो उनमें से कई कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। कोड को क्रैक करने के बाद हमें वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है ही स्टिल लाइज। तो ये ऑब्वियसली जोक ही है। What does a liar do when he's dead? He still lies. आगे के सीन में हमें रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन नामक का फर्स्ट लुक देखने मिलता है और उसी सीन में हमें मरोनी का नाम दिखाई देता है और सैल्वेंट मरोनी वहाँ के गॉडफादर कार्मेन फाल्कन का राइवल है। कॉमिक्स में फाल्कन फैमिली वेन परिवार को जानती है और इसीलिए यहाँ पे चीजें थोड़ी बैटमैन के लिए पर्सनल हो जाती है और शायद उसी से बैटमैन को ये भी लग रहा होगा क्या उसकी फैमिली भी गॉथम के बुरे क्राइम के लिए जिम्मेदार थी। अब आगे के सीन में हमें पहला लुक मिलता है कमिश्नर पीट सैवेज का और इस सीन में हमें पता चलता है कि अभी तक डिटेक्टिव गॉर्डन कमिश्नर नहीं बने हैं। तो ये ब्रूस वेन के बैटमैन बनने के बाद की शुरुआत की कहानी हो सकती है। आगे के शॉट में हमें ब्रूस दिखाई देता है जिसने अपने आप को मास्क से कवर किया हुआ है और उसकी आंखों के आसपास ब्लैक मेकअप फैला हुआ नजर आ रहा है। बेशक उसने ये मास्क अपने आप को छिपाने के लिए पहना है और आगे के सीन से हमें पता चलता है कि वो कमिश्नर की बातों को सुनने के लिए वहाँ पे आया है, जिसके बाद वो अपनी बैट केव में वापस आता है। बाद में हमें मेयर का फ्यूनरल देखने मिलता है और अचानक वहाँ पर एक कार पहुंच जाती है और क्योंकि वेन परिवार फाल्कन परिवार को जानते थे तो रिडलर को पता होगा कि बैटमैन वहीं पे फ्यूनरल पे ही होगा और इसीलिए फ्यूनरल के बीच में उसने अपने आदमी को एक रिकॉर्डिंग के साथ और उसके नेक ऊपर बॉम्ब कॉलर लगाकर वहाँ पे भेजा। आगे हमें ज़ोई क्रेविट्ज यानी कि कैटवुमन का फर्स्ट कैमियो देखने मिलता है जहाँ पे वो मेयर के सेफ को खोलने की कोशिश करती है और वहीं पे बैटमैन उसे पकड़ लेता है। बाद में हमें ऑसवाल्ड कॉब्लीपोर्ट का कैमियो देखने मिलता है जो विलन पेंगुइन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ये कहानी बैटमैन के शुरुआती करियर को दिखाती है तो अभी यहाँ पे ऑसवाल्ड कॉब्लीपोर्ट पेंगुइन नहीं बने और आगे के सीन से हम देख सकते हैं कि बैटमैन अभी से ही उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। बाद में बैटमैन हमें उन्हीं पुलिस ऑफिसर से लड़ता हुआ दिखाई देता है जिन्होंने पहले बैटमैन के साथ मिलकर काम किया था। शायद बैटमैन को करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चल गया होगा और आगे कंडीशन इतनी सीरियस हो सकती है कि पुलिस ऑफिसर शायद बैटमैन पर गोली भी चलाए। बाद में हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने जोकर का मेकअप लगाया हुआ है और इस सीन को देखकर ये लग रहा है कि ये सभी लोग जोकर से इंस्पायर हुए हैं या तो फिर उनके लिए काम कर रहे हैं और उनमें से किसी एक आदमी से लड़ने के बाद वो उसे बताता है कि वो है वेंजेंस। बाद में हमें बैटमोबाइल का एक रियलिस्टिक लुक देखने मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस विलन के बारे में। तो ये विलन बेशक रिडलर ही है पर अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह से उसने अपने मुंह पे टेप्स लगाए हुए हैं तो ये पॉसिबल है कि ये डीसी कॉमिक्स का विलन हश भी हो सकता है या तो फिर फायरफ्लाइज। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस मूवी में कौन सा जोकर एग्जिस्ट करता है। क्या हमें यहाँ पे वॉकिन फिनिक्स वाला जोकर देखने मिलेगा? और मूवी में मल्टीवर्स भी कंफर्म है तो ये मूवी डीसी की टाइमलाइन से अलग है। तो अगर हमें यहाँ पे वॉकिन फिनिक्स वाला जोकर देखने मिलता है तो मूवी की बात ही अलग होगी। प्लस मूवी में हमें जितने विलन्स देखने मिले हैं उनकी स्टोरीज भी उन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दी है तो आगे हमें बैटमैन के लिए एक अच्छी कहानी देखने मिल सकती है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये डिटेल्स और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे और भी ऑसम वीडियोस आती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो नोटिफिकेशन बेल भी टैप कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में।